हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अगर हम लोग मल्टीपल टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले मैं बता देता हूँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे मैं क्विक अपडेट्स वगैरह आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। एंड जो मेरा मेन चैनल है वहाँ पे डीप डाइव्स वगैरह एंड कुछ कंपैरिजन वीडियो वगैरह, मतलब वहाँ पे मेन वीडियोस वगैरह बनाऊंगा। और यहाँ पे क्विक अपडेट्स वगैरह मार्केट में कुछ होगा तो ये यहाँ पे डालूंगा मैं। तो आज के मार्केट का हाल देख लेते हैं सबसे पहले। तो आज का मार्केट कैसा है, अगर मार्केट को हम लोग देखें तो सबसे पहले निफ्टी 50 देखना पड़ेगा। निफ्टी 50 आज 0.7% ऊपर है, ग्रीन में है। बैंक निफ्टी का क्या सीन है, बैंक निफ्टी 0.82% ऊपर है। निफ्टी मिड कैप 100 वो 0.3% ऊपर है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो निफ्टी 50 में जो तेज़ी है वो आपके पोर्टफोलियो में हो, क्योंकि आपको मिड कैप 100 जो है वो 0.3% ऊपर है, स्मॉल कैप 100 इज़ ओनली 0.28% ऊपर। तो स्मॉल कैप मिड कैप में तेज़ी नहीं है आज। देन एडवांस डिक्लाइन का बात करें तो 1794 शेयर आपको ग्रीन में है, 1129 शेयर आपको रेड में है। तो ग्रीन में ज़्यादा है, रेड में कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगेन लोगों का पोर्टफोलियो ग्रीन तो होना चाहिए मुझे जैसा लग रहा है, लेकिन उतना भी ग्रीन नहीं होना चाहिए। अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। जो हमारे पोर्टफोलियो का इंडिकेटर होता है वो है मिड स्मॉल 400 एंड स्मॉल कैप 250। मिड स्मॉल 400 0.2% ऊपर है, सॉरी 0.29% ऊपर है, एंड स्मॉल कैप 250 इन 0.46% ऊपर। तो पोर्टफोलियो में तेजी तो होना चाहिए आज, एटलीस्ट 0.5%, मतलब वही है 0.5% प्लस माइनस थोड़ा बहुत होना चाहिए। डिपेंड स्टॉक को, ऐसे स्टॉक को होल्ड करते हो जो 3-4% 5% ऊपर होगा तो अलग बात है। अदरवाइज नॉर्मली 0.5% प्लस माइनस समथिंग होना चाहिए। एडवांस डिक्लाइन का चार्ट का जैसे बात करें तो थोड़ा सा मार्केट नीचे आया है पहले के कंपैरिजन में। थोड़ा एडवांस वाले कम हो रहे हैं, डिक्लाइन वाले ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये है, तो मार्केट आज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं है। मतलब वही है कि मेरे हिसाब से मार्केट विल कंसोलिडेट फॉर सम टाइम, मे बी टिल Q1 रिजल्ट। Q1 में खराब आएगा रिजल्ट, उसके बाद थोड़ा टूटेगा, फिर वापस जाना शुरू हो जाएगा। शायद ऐसा हो भी ना, ये भी हो सकता है, इट इज़ पॉसिबिलिटी कि ऐसा ना भी हो। एंड अब मैं स्टार्ट करता हूँ कंपनी स्पेसिफिक। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो टैरिल को कल मिला है आपको ऑर्डर जिसका वैल्यू है 1000 करोड़ से ज़्यादा। इनके पास पहले ऑर्डर बुक था आपको 5000 करोड़ का, देन उसके बाद मिला है 1000 करोड़ का ये ऑर्डर। इनके पास ऑलरेडी एक और ऑर्डर मिला था 250 करोड़ के आसपास। तो लगभग इनके पास 6000 करोड़ प्लस का ऑर्डर हो चुका है। FY27 का टारगेट है 3500 के आसपास, आई थिंक 3250 के आसपास डिलीवर करने का। तो इनका जो टारगेट है FY27 का वो मुझे डिलीवर होते हुए दिख रहा है। अगेन बता रहा हूँ, पहले से 5000 करोड़ का ऑर्डर था, ठीक है। उसके बाद अभी 1000 करोड़ के ऊपर का मिला है, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता। देन एक और ऑर्डर मिला था यूएस का एक्सपोर्ट का, आई थिंक 250 करोड़ के आसपास का। तो 6200 करोड़ तो मिनिमम ऑर्डर बनना चाहिए इनके पास। एंड टारगेट है 3250 करोड़ FY27 में करने का। तो मुझे आराम से डुएबल लग रहा है, कोई बहुत कठिन काम नहीं है। लेकिन ये बात समझो, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको आज के टाइम पे बहुत डिमांड है। तो ऐसा नहीं होगा कि ये कंपनी आपको डिलीवर ना करे, अनलेस इनके साइड से कुछ अंदर में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, अलग बात है। डिमांड बहुत है, काम बहुत है, एक्सपोर्ट का भी बिजनेस है। तो मेरे हिसाब से कीप ट्रैपिंग, कंपनी इज डूइंग गुड, सेक्टर में डिमांड है, गुड अच्छी मैनेजमेंट है, तो डिलीवर होना चाहिए। एंड ट्रैक करते रहो, फिर भी ऐसा नहीं है कि खरीद के बैठ जाना है, हमेशा ट्रैक करना है। आगे नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन। मैं एक और इंपॉर्टेंट बोलता हूँ कि एक क्वार्टर खराब होने से कुछ नहीं होता है। आज के टाइम पे टैरिल ले लो, अटलांटा ले लो, सिल्चर ले लो, मुझे टैरिल में ज़्यादा पोटेंशियल दिखता है क्योंकि पी सस्ता है। अगर ग्रोथ वापस आएगा तो पी रेटिंग भी ठीक ठाक हो जाएगा। एंड ऑर्डर बुक सजेस्ट करता है कि शायद ग्रोथ वापस आ जाए आराम से। अभी 1-2 ऑर्डर ऐसा मिलेगा तो इट कैन बूम। उसके बाद बात करते हैं ओरियाना पावर। देखो ओरियाना पावर का कल एक अच्छा न्यूज़ आया, वो क्या था, एसेट रिसाइकलिंग वाला। इनका एसेट रिसाइकलिंग एक्टिस ग्रुप के साथ स्टार्ट हो गया। एंड एक्टिस ग्रुप जो है ये आपको एक समझ लो तो बहुत रिनोन्ड ग्रुप है। ये पावर इंफ्रा वगैरह में काम करती है, एसेट वगैरह का खरीदने वगैरह का, ठीक है। तो ये एक अच्छी एंटिटी है, मतलब एक तरह समझ लो ये जो डील हुआ है ना वो इनको वैलिडेट करता है कि इनके काम क्वालिटी का होता है। पहला बात पॉजिटिव यहाँ से ये समझो। दूसरा, जो अगर तुम डील का कॉस्ट देखोगे ना वो 18% इंक्रीज हुआ है ड्यू टू बेस, दैट इन अगेन पॉजिटिव। जो ये बोल रहे थे कि हमारा डील जो हमारा FY26 बोला था थोड़ा सा FY27 पुश हो गया, लेकिन वो ज़्यादा वैल्यू भी तो लेके आ रहा है ना, ये आपको देखना पड़ेगा। एंड उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इस डील में जो मुझे लगा, ये इकोनॉमिक्स, यूनिट इकोनॉमिक्स वाज गुड। मतलब पर मेगावाट अगर निकालोगे बेस्ट सोलर का तो कंबाइन करके तो दैट वाज गुड। तो मेरे हिसाब से डील इकोनॉमिक्स मुझे अच्छा लगा। स्टार्ट है, जब ये बड़े स्केल पे जाएंगे तो इट कैन फर्दर इंक्रीज। तो
इट्स गुड। अब देखते हैं आगे एक्टिस के अलावा भी तो इनको ऑर्डर जितना है ना, एक्टिस के भरोसे तो कंपनी नहीं चल सकती है ना सिर्फ। तो अब देखो कैसे कैसे प्ले आउट होता है। मैनेजमेंट ने बोला था समथिंग अच्छा हमें ग्रीन अमोनिया ग्रीन हाइड्रोजन समय मिलने वाला है, देखते हैं क्या होता है। मेरे हिसाब से कंपनी ट्रेडिंग एंड वेरी चीप वैल्यूशन। अगर ग्रीन अमोनिया का थोड़ा भी बहुत उनको ऑर्डर मिलने लगा तो प्रीमियम वैल्यूशन से ही, थोड़ा बहुत वैल्यूशन रेटिंग से ही मेरे को चांसेस लगता है इसमें ठीक ठाक रिटर्न बन जाने का। और सब चीज़ तो छोड़ दो, ठीक है। और मैं इंपॉर्टेंट बात करता हूँ वो है आपको इसका विक्रम सोलर के बारे में। विक्रम सोलर का ऑलरेडी वो जो केस वगैरह हुआ था मेरे हिसाब से वो सॉल्व हो चुका है, तो नथिंग टू वरी। कंपनी को ट्रैक करो, बिजनेस को ट्रैक करो, दैट्स ऑल। और ये सब छोटा छोटा चीज़ का उतना टेंशन नहीं लेना चाहिए। 9 करोड़ का है बस। एक बात मैं मानता हूँ कि ऐसे केसेस मतलब कंपनी को ये करना नहीं चाहिए कि कहीं पैसा वैसा रखना चाहिए, देना चाहिए। मेरे हिसाब से ट्रस्ट इशू हो जाता है ना, कि आपने आज किया है कल भी करोगे, फिर कल को कोई फाइल कर देगा, तो ये सब प्रॉब्लम होता है। अदरवाइज विक्रम सोलर इज अगेन ट्रेडिंग एंड वेरी चीप वैल्यूएशन गिवन द डिमांड इन रिन्यूएबल इकोसिस्टम। मुझे नहीं लगता है कि ये सब कंपनी बर्बाद होने वाली है। बहुत ऑर्डर बुक ही तो इनके पास अच्छा खासा है मेरे ख्याल से, तो नथिंग टू वरी। एंड अगेन इट इज नॉट बाय कंडीशन। मुझे नहीं लगता है कि विक्रम सोलर में इतना वरी करने का सीन है यहाँ पे। बट वी शुड आस्क मैनेजमेंट की सर ऐसे तो आते नहीं रहेंगे ना बार बार, कोई फाइल कर देगा केस ऐसे तो कल को फिर कर देगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पे। तो दिस इज समथिंग वी शुड बी अवॉइडेबल मेरे हिसाब से। एंड दैट्स द ऑल अपडेट। कोई और सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दो और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे मैं क्विक अपडेट्स वगैरह लाता रहूँगा। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। हेल्पफुल लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना एंड बाय।